3.3 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है बच्चों, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किससे निकालना है? विलोपन विधि से। ठीक है, पहला वाला सवाल दूसरे में है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न हमें कितना मिल रहा है? 1। ठीक है, यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यदि हर में 1 जोड़ दें तो यहाँ 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो इसको कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना भिन्न का अंश x व हर y है, अतः भिन्न हमारा हो जाएगा बच्चों x/y। ठीक है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमसे पहले समीकरण में कह रहा है बच्चों कि भिन्न में जो है, पहले तो हमने भिन्न लिख लिया, अब कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दो। ठीक है, फिर कह रहा है हर में से 1 घटा दो, तो आपको क्या मिल रहा है? भिन्न 1, ये मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से समीकरण नंबर 1 सेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, फिर कंची गुणा कराई जाती है। ठीक है, तो 1 की गुणा जब आप अंश से कराओगे इधर तो हो जाएगा x इक्कम x और 1 इक्कम 1। फिर इसकी गुणा जब इधर कराओगे आप तो हो जाएगा y इक्कम y और 1 इक्कम 1। ठीक है, उसके बाद में चर हम एक तरफ ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 और ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद में x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 2। समीकरण नंबर 1 यहाँ से हमारी क्लियर हो गई। समीकरण नंबर 2 में बच्चों हमें कह रहा है कि भिन्न में, पहले हम भिन्न लिख लेते हैं, उसमें कह रहा है कि अंश में कुछ ना करो, कुछ भी नहीं करने को कह रहा। ठीक है, बस हर में कह रहा है कि 1 जोड़ दो, तो यह भिन्न बन जाती है 1/2। फिर हम क्या करेंगे? कंची गुणा करा लीजिए, 2 की गुणा x से कराओगे तो हो जाएगा 2x। अब 1 इसकी हर की गुणा अंश से होगी तो हो जाएगा y इक्कम y और 1 इक्कम 1। फिर उसके बाद में चर एक तरफ 2x माइनस वाई बराबर में 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, उसके बाद में हम विलोपन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विलोपन विधि। विलोपन विधि से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमारे कौन से चर एक जैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 में y और समीकरण 2 में भी y एक जैसे हैं, क्योंकि इनके गुणांक जो हैं एक जैसे हैं। ठीक है, और दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं, ये माइनस है ये भी माइनस है। तो हम क्या करेंगे, जब चिन्ह एक जैसा होता है विलोपन विधि में तो हम उसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पर किसी भी नंबर से हम गुणा नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो y के गुणांक हैं वो एक जैसे हैं। और जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि y के गुणांक में जो चिन्ह लगे हैं वो भी एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हम आगे क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है बेटा, हाँ बच्चों, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। वो क्या हुई है? जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो घटाया जाता है। क्या करा जाता है? घटाया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 हमारी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। दूसरी है हमारी बच्चों 2x माइनस वाई बराबर में 1। ठीक है, अब जो कि घटा रहा है तो चिन्ह क्या होंगे? बदलेंगे। ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगी, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगी, माइनस प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 1y में से 1y जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में माइनस के 2 हैं। ठीक है, अब प्लस का 1 है तो माइनस का बचेगा x बराबर में माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, निशान का क्या रहेगा? माइनस का।
तो यहाँ हो जाएंगे माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 3। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है क्या हमारी है 2x माइनस वाई बराबर में 1, ठीक है। फिर 2 गुणा 3 माइनस वाई बराबर में 1, 2 3 6 माइनस वाई बराबर में 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा y बराबर आ जाएगा 1, माइनस का y बचेगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा y बराबर आ जाएगा 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः प्राप्त भिन्न जो होगा हमारा x बटा वाई, तो x का मान क्या आया है हमारा 3, y का मान आया 5, तो ये होगा, ठीक है बच्चों। प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे के सारे, ठीक है बेटा। ये बोर्ड में आपके हाफ ईयरली और बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं इस सवाल में क्या करना है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले नूरी नाम है एक का, तो नूरी की आयु, दूसरे का नाम है सोनू, ठीक है। तो दूसरे सोनू की आयु की 3 गुनी थी कि कब 5 साल पहले, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात 10 साल के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। क्या ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो, माना सोनू की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। उसके बाद में तो इसमें मानते हैं, माना जो कि नूरी पहले दे रखा, तो नूरी की आयु को x मानते हैं। नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। इसमें पहली स्थिति जो हमसे कह रही है, यानी स्टेप नंबर 1 या चरण नंबर 1 या स्थिति नंबर 1, जो आप डालना चाहें, जिसमें आप सहज हों वो डाल लीजिए। तो हम स्थिति नंबर 1 डालते हैं। फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि 5 साल पहले, तो ये डाल लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। अगर हम आपसे पूछें कि 5 साल पहले आपकी कितनी आयु थी, तो नॉर्मल सी बात है, आप उसको घटाएंगे। तो मान लो अगर हमारे नूरी की आयु और हमारे सोनू की आयु 5 साल पहले हम पता लगाएं, तो कितनी, 5 घटा देते हैं इसमें से, अब 5 इसमें से घटा देते हैं, जो कि नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है। तो सोनू की आयु में से क्या कह रहा है वो, सोनू की आयु में कितने से गुणा करा दो, 3 से। कितने से करा दो, 3 से, ठीक है। अब समीकरण यहाँ से हम बनाने की कोशिश करते हैं, अब बन भी जाएगी, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 की गुणा बाई से कराओ तो 3y हो जाएगा, माइनस 3 5 15, ठीक है। सारे चर एक तरफ, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 बचा उधर, ये माइनस का 15 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में x माइनस 3y बराबर 15 में से प्लस का 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10। क्यों, क्योंकि हमारे माइनस वाली संख्या ज़्यादा बड़ी है। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, जो कि वो कह रहा है, पहले तो इसमें लिखो स्थिति नंबर 2 या सेकेंड, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात, क्या कह रहा था, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात मान लो नूरी की आयु और सोनू की आयु 10 साल बाद। अगर हम आपसे पूछे आज से 10 साल बाद आपकी क्या उम्र होगी, तो आप 10 साल जोड़ के बताओगे, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, इधर भी जोड़ देते हैं।
अब बराबर कब होगी सोनू की आयु से, कितने से गुणा करने कह रहा है, 2 से। कितने से कर दो, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 2 से गुणा। अब इसमें समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। x प्लस 10 बराबर 2 की गुणा y से कराओगे तो क्या आ जाएगा, 2y, प्लस 2 की गुणा 10 से कराओगे तो हो जाएगा 2 दशामन 20। सारे चर एक तरफ तो x माइनस 2y। माइनस 2y क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि इधर जो है प्लस का, इधर ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बराबर 20 अपनी जगह पे है, ये 10 जो है प्लस का इधर आएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब हम लगाएंगे विलोपन विधि, तो यहाँ पे लिख लीजिए विलोपन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यही चीज़ आपको समझनी कि x यहाँ पर भी एक है, x यहाँ पर भी एक है और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। तो सबसे पहली बात, जब चर हमारे एक चर बराबर है तो हम किसी भी नंबर से गुणा नहीं कराएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, जब हमारे चर बराबर होगा, एक चर चाहे वो x हो चाहे वो y हो, जब एक चर बराबर होगा तो हम किसी भी नंबर से गुणा नहीं कराएंगे। और अगर चिन्ह उस चर का एक जैसा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 हमारी जो है वो है x माइनस 3y बराबर का माइनस का 10। और समीकरण 2 जो है वो हमारा है x माइनस 2y बराबर का 10। अब घटाने पर चिन्ह विपरीत लगते हैं। अब विपरीत किसके हिसाब से लगते हैं ये भी आपको एक बार फिर से बता दें। हम घटाने में इस नीचे समीकरण वाले में लगते हैं। तो नीचे वाले समीकरण में x कैसा है, प्लस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। y कैसा है, माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। 10 कैसा है, प्लस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। विपरीत कैसे लगेंगे बच्चों, विपरीत, ठीक है। अब देखिए, एक चर जो हमारा x है प्लस का है, दूसरा हमारा माइनस का है, तो इसको काट दीजिए। अब ये 2y जो है प्लस की है और एक 3y है वो भी माइनस की, तो माइनस का एक ज़्यादा y है तो माइनस का y बचेगा। इधर माइनस का 10 और माइनस का 10 दोनों जुड़ जाएंगे, निशान रहेगा माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 20। अब क्या करते हैं, इस y का मान समीकरण 2 में रखो चाहे 1 में रखो, आंसर आपका x का आ जाएगा। तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर का 10। तो x माइनस 2 गुणे y का मान 20 है, 20 रख दो, 10। x माइनस 2 की गुणा 20 से करोगे तो हो जाएगा 40 बराबर 10। उसके बाद में x बराबर 10, ये माइनस का 40 से उधर जाएगा, 40 प्लस का हो जाए। x बराबर कितना आ गया बच्चों, 50। नीचे लिख लीजिएगा, अतः नूरी की आयु x बराबर कितना आया, 50, ठीक है, 50 वर्ष। और सोनू की आयु y बराबर कितना आया, 20 वर्ष। कितना आया, 20 वर्ष, ठीक है। सवाल नंबर 3 दूसरे का, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, x। जब 2 अंकों की संख्या हम जोड़ते हैं तो हमारा योग कितना आता है, 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है। कह रहा वह संख्या बताइए कि ऐसा कौन सी संख्या है। अब कितने अंकों की है, 2 अंकों की। तो 2 अंक में क्या होता है, पहले इकाई होता है, फिर क्या होता है, दहाई। मान लो वो संख्या हमारी x और y है, तो हमारा क्या होगा, ये इकाई है, दूसरा दहाई है, ठीक है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, माना संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक बराबर क्या होगा, x मान लेते हैं, ठीक है। और फिर व दहाई
दहाई का अंक बराबर 22। ठीक है, अब वास्तविक संख्या को हम क्या मान लेते हैं, वास्तविक संख्या बराबर मान लेते हैं 10, क्योंकि 2 अंकों का है तो हम लिख लेते हैं 10, क्योंकि इकाई दहाई। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10, उसमें y प्लस x, यही तो होगा, ये होगा हमारा इकाई, ये होगा हमारा दहाई। ठीक है, उसके बाद में और पलटी हुई संख्या, इसको पलट दें, अगर पलटी हुई संख्या बराबर 10, इधर x ले आओ, उधर y भेज दो, यही पलट सकते हो आप। ठीक है, अब स्थिति नंबर 1 बनाते हैं। स्थिति नंबर 1 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बच्चों। कह रहा है अगर हम इकाई और दहाई को जोड़ दें तो कितना आएगा, 9। समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, फिर स्थिति नंबर 2, यानी दूसरी बात जो कह रहा है, स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में कह रहा है कि जो संख्या है उसके कितना, 9 गुना, कितना, 9 गुना। ठीक है, बराबर में पलटी हुई संख्या कितने गुना, पढ़िए क्वेश्चन, पलटी हुई संख्या का 2 गुना। ठीक है, अब संख्या मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, तो 9 ब्रैकेट 10y प्लस x, संख्या हमने लिख दी वास्तविक। उसके बाद में 2 पलटी हुई संख्या हमारी 10x प्लस y, यहाँ से हम समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर लेंगे। तो 9 की गुणा 10 से कराओगे कितना आ जाएगा, 90y, प्लस 9 की गुणा x से कराओगे तो क्या आ जाएगा, 9x, बराबर 2 की गुणा 10 से करा लो, 2 दशमलव 20x, प्लस 2 की गुणा y से करा लो, कितना हो जाएगा, 2y, सारे चर एक तरफ। उसके बाद में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 90y, इधर y प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 2y, फिर प्लस का 9x है हमारा ऑलरेडी। यहाँ पर क्या करते हैं, नहीं हम क्या करते हैं, y एक तरफ ले लेते हैं और x जो है एक तरफ दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम बराबर लगाएंगे और 20x जो है हमारा एक तरफ है, और जो 9x जो है ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस साइड में x रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 90 में से 2 जाएगा तो बचेगा 88y, बराबर यहाँ पे 20 में से 9 जाएगा, बचेगा 11x। ठीक है, उसके बाद में हम x का मान निकालने की कोशिश करते हैं, वो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, 88y बटा 11 बराबर में x, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, तो x बराबर हमको मिला है 8y। ऐसी स्थिति में हम विलोपन विधि नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि हमारा अचर पद जो है वो है नहीं, अचर पद का मतलब जो गिनती होता है वो नहीं है, और दूसरे वाले में पहली समीकरण में जो है अचर पद है वो कितना दिया है, 9। ठीक है, तो इस स्थिति में हम नहीं लगा सकते विलोपन विधि। तो यहाँ पर कौन सी लगी, प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर लिखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रतिस्थापन लगाकर हम ये पता कर लेते हैं x और y है कितना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान है 8y प्लस y पहले ही दे रखा है बराबर में 9, 8 और 1 हो गया 9y बराबर में 9, y बराबर हमारा आ गया 9 बटा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, y बराबर क्या है बच्चों, 1। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में मान रख देते हैं, समीकरण इसको मान लो 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 है हमारी x बराबर 8y, x बराबर 8 गुणा 1, x बराबर आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना भी उसको कि वास्तविक संख्या और पलटी हुई संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः अभिष्ट संख्या, माफ करिए अभिष्ट संख्या खाली पूछी है, वो संख्या क्या है, 10y प्लस x। यहाँ पे मान रख देते हैं 10 गुणे y का मान आया 1 और हमारा x का मान आया 8, तो 10 एकम 10
प्लस 8, तो हमारा कितना आ गया 18। कितना आ गया 18, ठीक है, यही हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची, खजांची मतलब जो कैशियर होते हैं, खजांची से कहा कि 50 के और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने? 25। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो ये है क्वेश्चन। अब इसको करते कैसे हैं देखिए बच्चों ध्यान से। यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले, तो मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y, ठीक है। उसके बाद में जो पहली स्थिति कह रही है वो क्या कह रही है, उससे कौन सी हम समीकरण बना लेंगे। देखिए x बराबर हमसे कह रहा है कि उसने 50 के और 100 के नोट लिए। कितने मिले बच्चों? 25 नोट उसने लिए हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण हमसे क्या बनेगी? स्थिति नंबर जो 2 होगी वो बनेगी हमारी स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 बनेगी कि 50 के नोट उसने, 50 के नोट मतलब 50x और 100 के नोट मतलब 100y। टोटल कितने हुए जाके? 2500। कितने हुए जाके? माफ़ करिए, कितने टोटल? 2000। कितने? 2000 बच्चों, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो पहले छोटा कर लेते हैं। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे नंबर 50 का इधर कॉमन कर लेते हैं। 50 आपने कॉमन किया तो यहाँ बचा x, क्योंकि 50 से कम 50 होता है, प्लस 50 दूना 100 बराबर 2000। x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50। 50 एकम 50, 50 चक्कू 2000, तो कितने? 40 आ जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे भी x 1 है, यहाँ पर भी x 1 है। जहाँ पर x 1 होता है या कोई भी चर एक जैसे होते हैं तो वहाँ पर हम गुणा नहीं कराते हैं विलोपन में। समझ में आया? और चिन्ह भी एक जैसे हैं, दोनों प्लस में हैं, तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40, बटा लगाते हैं। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि नीचे वाली पूरी लाइन प्लस में है। ये तो गए घट यानी कट गए। 2y जो है वो है माइनस का और 1y प्लस का, तो माइनस वाले ज़्यादा, तो माइनस का 1y बचे यानी खाली y। 40 के माइनस जो हैं ज़्यादा हैं, -40, और 25 हैं कम, तो माइनस के बचेंगे। माइनस के बचेंगे कितने? 15। कितने बचेंगे? 15। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आया हमारा 15। अब इस 15 को चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो चलो समीकरण हम 2 में रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2 गुणे 15 बराबर 40, x प्लस 15 दूनी 30 बराबर में 40, x बराबर
40 या 30 प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो फिर x बराबर 10। यहाँ पे लिखेंगे अतः 50 के नोटों की संख्या जो हमने x मानी थी वो आए हैं 10। 100 के नोटों की संख्या जो हमने y माना था उसका आया है 15। टोटल करोगे तो 25 हो जाएगा और गुणा करोगे तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका पिछले साल कई स्कूलों में हाफ ईयरली के पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, और आपका बोर्ड में भी लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, 3 दिन का नियत किराया। कितने दिन का? प्रथम 3 दिन का। कितने दिन का? प्रथम 3 दिन का। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। वो कह रहा 3 दिन लोगे तो एक जैसा किराया, उसके बाद में जब आप लोगे तो आपका अलग किराया पड़ेगा। ठीक है, उसी में जुड़ के। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने? 27 रुपये, जिसमें 3 दिन का नियत था। 7 दिन है तो 7 में से 3 घटाओगे तो बचेंगे 4, तो 4 दिन पे उसने अतिरिक्त किराया दिया। टोटल उसने कितने दिए? 27 रुपये। जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए? 21 रुपये अदा किए। ठीक है, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमें इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप भी पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, जो नहीं समझ में आता कमेंट में बताइए। ठीक है बच्चा, तो हम इसमें लिखेंगे माना नियत किराया बराबर x रुपये। ठीक है, और अतिरिक्त किराया बराबर 22 रुपये। ठीक है, उसके बाद में हम स्थितियां देखते हैं। स्थिति नंबर 1 यानी पहली समीकरण बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए। 7 दिनों के लिए कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा क्या, यहाँ पर एक बच्चा है जो 7 दिनों के लिए ले जाता है किताब। कितने दिन के लिए? 7 दिनों के लिए। और 3 दिन के अलग किराया है। 3 दिन का 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन के 3 दिन का अलग किराया। तो कितने दिन उसने अतिरिक्त किराया दिया? 1 2 3 4, 4 दिन। तो यहाँ पर हम इनको अलग तोड़ लेते हैं। इसको मान लेते हैं नियत किराए को x मान लेते हैं, अतिरिक्त वाले को y मान लेते हैं। तो x प्लस y बराबर, और टोटल कितने दिन है? 7। कितने दिन बेटा? 7 दिन। तो यहाँ पे 7y लिख लेते हैं, बराबर में 27। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर नियत किराया x है, उसने कितने दिन के लिए लिया? 7 दिन के लिए लिया, तो 7y बराबर 27। ठीक है, इतने रुपए उसने दिए। इसके बाद में जो दूसरी समीकरण बनाएंगे उसको देखिए ध्यान से। स्थिति नंबर 2। ठीक है, अब इसने कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 दिन के लिए लिया। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, नियत किराया x है, यानी x और 5 दिन के लिए लिया, तो 5y बराबर 21। कितने रुपए दिए थे? 21 रुपए दिए थे, यही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 5y बराबर में 21। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि लगाने के लिए आपको फिर से समझा दें, क्योंकि इसमें x एक जैसे हैं, एक चर एक समान है, तो यानी गुणा नहीं होगी, और दोनों के चिन्ह भी एक जैसे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 7y बराबर 27। समीकरण 2 x प्लस 5y बराबर में 21। घटाने पे नीचे वाले समीकरण को देख के चिन्ह बदले जाते हैं। ये x जो है प्लस का तो माइनस हो जाएगा, 5y जो है प्लस का ये माइनस हो जाएगा, 21 जो है प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो एक x प्लस का एक माइनस का ये कट गया। 7x जो है प्लस के हैं, 5y जो है ये माइनस के हैं, तो इसमें क्या होगा? घटेंगे, 7 में से 5 जाएंगे, 2y बचेगा।
27 ज़्यादा है, 21 कम है, तो 27 माइनस 21 करोगे बचेंगे हमारे यहाँ पर 6। y बराबर 6/2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 3। फिर उसके बाद में y का मान किसी भी समीकरण में रख दे जाके, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। तो x प्लस 5y बराबर में 21, x प्लस 5 गुणे y का मान है हमारा 3 बच्चों 21, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, x 5 तियाँ 15 बराबर में 21, फिर x बराबर 21 माइनस 15, तो यहाँ पर x बराबर हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, अतः नियत किराया x बराबर जो है हमारा 6 आया। और अतिरिक्त किराया बच्चों कितना आएगा, अतिरिक्त किराया y जिसे माना था वो आया है हमारा 3 रुपये, ठीक है। आशा करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो बच्चों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।